हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। कल पूरा टाइम निकल गया था मेरा मैथ्स में और इंग्लिश में। तो आज मैंने सोचा कि आज पूरा फोकस है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मैं रीजनिंग पे करने वाली हूँ। और पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं रीजनिंग की कोई चेकलिस्ट सॉल्व करती हूँ या गाइडली की कोई पीडीएफ सॉल्व करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये सब चीज़ें रहने देते हैं। आज जो टेक्स्ट बुक पर क्विजेस होते हैं वो क्विज़ लगाती हूँ। और मैंने ज़्यादातर जो क्विज़ थे वो रीजनिंग के ही लगाए थे। बस लास्ट में एक क्विज़ था, वो मैंने मैथ्स का लगाया था। मतलब मैथ्स में भी, स्पीड मैथ में, जैसे कि मैंने नंबर सीरीज़ का लगाया था। मैं 2 मिनट के लिए भूल गई थी कि मैंने किस चीज़ का क्विज़ लगाया था मैथ्स में। वो मैंने नंबर सीरीज़ का लगाया था। और बाकी जितने भी क्विज़ेस लगाए थे मैंने सबसे ज़्यादा तो पज़ल के लगाए थे, मतलब 2 पज़ल के लगाए थे और एक सिटिंग अरेंजमेंट का था। और उनमें नंबर तो कहीं कहीं की, मतलब ऑलमोस्ट में अच्छे आए थे। ऑलमोस्ट में जैसे कि सबसे ज़्यादा तो पज़ल में अच्छे आए थे। और स्टार्टिंग का जो मैंने पहले वाला क्विज़ लगाया था उसमें थोड़े कम आ गए थे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी। बाकी आगे मैं सबका रिजल्ट बताऊंगी जो मैंने क्विज़ेस लगाए थे। और पीडीएफ तो मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं की थी, लेकिन जो पीडीएफ मेरे पास थी वो मैंने शेयर कर दी थी। मैंने रीजनिंग की कोई पीडीएफ शेयर नहीं, मतलब सॉल्व नहीं की थी, लेकिन मैंने ग्रुप में शेयर कर दी। अगर किसी को करनी हो तो वो सॉल्व कर लेना। और सबसे पहले तो मैंने जो क्विज़ लगाया था वो ये नैनीताल बैंक का था। और इस बैंक का जो मैंने लगाया था क्विज़, इसका मैंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने प्रैक्टिस के ही हिसाब से मैंने इसका क्विज़ लगा लिया था। बाकी अभी तक मैंने इस बैंक का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, या फिर इसका साथ में ही होता है आईबीपीएस के अंडर, मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता है। नैनीताल बैंक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे ज़्यादा। और लेकिन इसमें जो कंटेंट था वो सही था, मतलब इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो सही थे। तो मैंने ये क्विज़ लगाया। और इसका बस मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी, जो कि लास्ट में आ गया था। और टाइम बचा था 7-8 सेकंड का, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का था। तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, और मैंने क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से पढ़ा भी नहीं। और बस मैंने सोचा कि चलो रहने दे दें, 7-8 सेकंड में क्या ही हो पाएगा। तो इसका रिजल्ट आया था, मेरे 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे जो कि सही निकले थे। इसमें एक पज़ल आया था, उसमें बस 3 ही क्वेश्चन थे पज़ल में। एक क्वेश्चन फिर सिलॉक्स का आ गया था और एक क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का आ गया था। तो ये मेरे तीनों सही निकले थे जो मैंने पज़ल बनाया था उसका। और बस जो मेरा सिलॉक्स था उसका भी सही निकला था। बस ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम कम बचा था। फिर उसके बाद मैंने पज़ल का लगाया था क्विज़, और उस पर फिर मेरे नंबर जो आए थे वो मैं आगे बताऊंगी। इसमें जो पज़ल आया था वो भी बहुत इजी था, मतलब अभी तो इजी आए थे। मैंने इसमें जो पज़ल के और सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्विज़ लगाए थे उनमें बहुत इजी थे। मतलब जो 4 मिनट का टाइम था उसमें पज़ल आराम से बन गया था। कुछ सेकंड भी बच गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी थे बहुत ज़्यादा, इसलिए ये जल्दी जल्दी हो गए थे। 2 मिनट के टाइम मैंने सोचने के लिए ले भी लिया था, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं टेस्ट लगाती थी तो उसमें ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता था कि मैं क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाती थी, और जो मेरे आंसर थे वो गलत हो जाते थे। मतलब पज़ल तो पूरा बना लेती थी, लेकिन कोई भी जो वेरिएबल रहते थे उनको ऊपर नीचे रख देती थी तो पूरा गलत हो जाता था। और उसके जो आंसर मैं टिक करती थी वो गलत हो जाते थे, क्योंकि उसमें दिक्कत यही होती थी कि मैं क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ती थी। और सिटिंग अरेंजमेंट में अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है तो बन ही नहीं पाता है सिटिंग अरेंजमेंट तो। और इसमें मेरा रैंक जो फर्स्ट आया था, पता नहीं, मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मुझे खुशी हुई थोड़ी देख के। और इसमें पूरे क्वेश्चन सही निकल गए थे। इसमें जो मैंने पज़ल बनाया था वो सही बनाया था, और पज़ल तो सही बना था, और इसके जो क्वेश्चंस थे वो भी पूरे मैंने सही टिक किए थे। मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, इनने थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया मेरा, जो मैंने क्विज़ेस सॉल्व किए थे टेक्स्ट बुक पे उसने। और बाकी इसमें जो मैं क्विज़ेस ज़्यादा देखती हूँ वो मेंस लिखा रहता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, उसके बाद हमें मिलता है। क्योंकि अभी जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ज़्यादा जितना भी देखो इसमें ज़्यादा मेंस के ही रहते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि कल मेंस के ही लगा लूँगी मैं तो। अब जब क्वेश्चंस आते हैं, है प्रैक्टिस, तो फिर सॉल्व करने में क्या दिक्कत है। हो सकता है बन जाए मीन्स के भी, और वैसे भी आरआरबी के तो इजी होते होंगे। तो लेकिन आज मैंने कोई भी मीन्स का क्विज़ नहीं लगाया था, आज मैंने ढूंढ ढूंढ के प्रीलियम्स के ही लगाए थे, और उसमें अच्छा खासा स्कोर आया। बस लास्ट में जो लगाया था मैंने सीरीज़ का, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बाकी ठीक था। और बाकी आज मैंने पीडीएफ ज़्यादा सॉल्व नहीं की थी, बस क्लास देखी थी।
और साथ ही में आज मैं अर्थमेटिक की कोई क्लास भी नहीं देख पाई थी और ना ही उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी। बस मैं आज रीजनिंग पे ही फोकस किया था मैंने, और इंग्लिश पे बाकी मैंने मैथ सॉल्व कर ली थी। जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड की थी यस ऑफिसर से, जो सर अभी पढ़ा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, तो वहाँ से मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी और उसको सॉल्व कर लिया था। वो मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। बाकी इसमें भी मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया था सिटिंग अरेंजमेंट में, ये सिटिंग अरेंजमेंट ही था आई थिंक। और फिर उसके बाद मैंने सीरीज़ सॉल्व की। सीरीज़ में तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था रिज़ल्ट, क्योंकि कहीं कहीं की सीरीज़ मुझसे बनी नहीं थी। मतलब जो 5 सीरीज़ थी उनमें से 2 सीरीज़ नहीं बन पाई थी, 3 सीरीज़ बन गई थी। और ऐसे मैं बार बार टाइम देख रही थी। इसमें ऐसा हो रहा था कि मैं बार बार टाइम देख रही थी कि टाइम कितना बचा है, ये सीरीज़ अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है। तो इस कारण मैं जल्दी जल्दी इसको नहीं कर पाई थी सॉल्व। और फिर मैंने एक जो लास्ट वाली सीरीज़ थी उसमें बहुत बड़ी डिजिट थी, तो मैं सोच रही थी इनको माइनस करूँगी, फिर मैं देखूँगी कि इसमें कितने का डिफरेंस है, ये सब। तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम भी कुछ ऐसे ही बचा था, आई थिंक 10 सेकेंड या 11 सेकेंड ऐसे कुछ बचा था। तो फिर वो मैंने सॉल्व ही नहीं की। तो इसमें फिर बस 3 सीरीज़ ही सॉल्व कर पाई थी मैं, और बाकी की 2 नहीं कर पाई थी। तो रिज़ल्ट थोड़ा सा बुरा आया, और इसमें जो रैंक बता रहा था वो भी बुरी बता रहा था। बाकी ठीक है, इसमें ऊपर लिखा था अच्छा कार्य नेहा, कड़ी मेहनत करें, करते रहो। ठीक है, मेहनत तो करेंगे ही। बाकी ये जो वो सीरीज़ थी जो मैंने सॉल्व कर ली थी, मतलब ये वाली फर्स्ट वाली नहीं कर पाई थी, सेकंड वाली मैंने कर ली थी। और मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो सबसे पहले मैंने आज यही सॉल्व किया था। मतलब क्विज़ेस ही लगाए थे, उसके बाद कुछ और पढ़ाई की थी। तो मतलब लास्ट में फिर मैं सोच रही थी कि अब एडिटोरियल की क्लास देख लेती हूँ, तो मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली थी। आजकल तो रिकॉर्डेड ही देख रही हूँ। ये मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग्स में भी बताया है कि फ़िलहाल तो जो चल रही हैं एडिटोरियल की क्लास वो रिकॉर्डेड ही चल रही हैं, क्योंकि सुबह तो मैं जल्दी उठ ही नहीं पाती हूँ ठंड के कारण। और फिर एडिटोरियल की क्लास मैंने पूरी देख ली थी और नोट्स भी बना लिए थे। नोट्स मैं दिखाना भूल जाती हूँ ब्लॉग में, कल पक्का दिखाऊंगी। और फिर मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी, और परफेक्शन की क्लास मैं न्यू वाली नहीं देख रही थी, मेरी कल आधी रह गई थी। मतलब मैंने स्टार्टिंग के कुछ मिनट की देखी थी, मतलब 30 मिनट की आई थिंक देखी थी, और उसके बाद वाली पूरी रह गई थी। तो फिर मैंने आज उसको कंप्लीट की। एक दिन में तो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं वैसे परफेक्शन की क्लास, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाती है, तो फिर उसको अगले दिन कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसा क्या है कि फिर मैं ऐसा भी नहीं करती कि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी देखते जा रहे हैं और जल्दी जल्दी देख ली। तो अब थोड़ी शांति से ही देखती हूँ मैं क्लासेस, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वो पीडीएफ रही जो सिंप्लीफिकेशन सर पढ़ा रहे हैं एस ऑफिस सर पर अभी न्यू क्लासेस, तो उनको मैं डाउनलोड करके सॉल्व कर लेती हूँ, कहीं और कंटेंट नहीं मिलता है तो। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।